इस वीडियो में हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं नोबारा टीम को ज्वाइन करती है। फिर यूजी और नोबारा एक श्राप से लड़ने जाते हैं। गोजो नोबारा को देखना चाहते हैं कि इसके पास कितना टैलेंट है। अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी, फुसिगुरु और नोबारा एक मिशन पर जाते हैं, जहाँ पे इचिगी सर उनको बताते हैं कि 3 घंटे पहले यहाँ पे एक अव्वल दर्जे का श्राप हमारे लोगों को मिला है। हमने 90% लोगों को निकाल दिया है और 500 मीटर तक के इलाके को सील कर दिया। अभी भी 5 लोग उस बिल्डिंग में कैद हैं। वे यूजी को अव्वल दर्जे के श्राप के बारे में बताते हैं। यह सुनकर यूजी बोलता है कि यानी कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तब फुसिगुरु बताता है कि ऐसे मिशन पर वही जादूगर जाता है जो उस श्राप जितना ताकतवर हो। जैसे कि इस मामले में गोजू सर को जाना चाहिए था, लेकिन वो किसी और मिशन पर हैं। फिर इचिगी सर बताते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उस शक्ति से बिल्कुल मत लड़ना। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आज का तुम्हारा मिशन है कि जानकारी हासिल करना और वहां से लोगों को निकालना। तुम समझ गए? तभी वहां पर एक औरत आती है। वह पूछती है, सुनिए, मेरा तडाशी कहाँ है? गार्ड उसे रोक देते हैं। वो पूछती है, क्या मेरा बेटा ठीक है? प्लीज बताइए। इचगी उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि आप वहीं रुकिए, हमें शक है कि किसी क्रिमिनल ने पूरे सेंटर में गैस फैला दी है। उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। यह सुनकर यूजी बोलता है, फुसिगुरु, दोबारा हमें उन्हें बचाना होगा। दोबारा बोलती है, हाँ जरूर। फुसिगुरु भी हाँ करता है। तब वे तीनों अंदर जाते हैं और इचिगी सर कवच बना देते हैं। तब फुसिगुरु अपनी टेक्निक से श्रापित डॉग को बाहर लाता है। ये डॉग किसी भी श्रापित शक्ति को अपने पास डिटेक्ट कर सकते हैं। वे लोग अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूजी बोलता है, अरे पर बिल्डिंग में तो केवल 2 फ्लोर थे ना। फिर फुसिगुरु बोलता है, ऐसा नहीं है, ये एक छलावा है जिसे श्रापित शक्ति ने खुद बनाया है। मैंने इससे बड़ा छलावा पहले कभी नहीं देखा। फुसिगुरु चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन दरवाजा कहाँ गया? वे लोग देखते हैं कि दरवाजा तो गायब था। दोबारा यूजी से बोलती है, पर कैसे? हम अभी तो उससे अंदर आए थे। वे लोग डरते हुए बोलते हैं, अब तो हम फंस गए, अब तो हम फंस गए, अब हम क्या करेंगे? तब फुसिगुरु बोलता है, घबराओ मत, ये डॉग उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। ये सुनकर वे लोग डॉग को खिलाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यूजी बोलता है, तुम सच में कमाल के हो फुसिगुरु। तुम्हारी वजह से हम खुद को और दूसरों को भी बचा पाएंगे। फिर फुसिगुरु कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे लोग 3 आदमियों की लाश देखते हैं। यूजी देखता है कि उनमें से एक तलाशी भी है। यूजी बोलता है, चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है। इसकी माँ को उसकी लाश दिखानी होगी, वरना वो यकीन नहीं करेगी, क्योंकि इसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। तभी फुसिगुरु यूजी को खींच कर कहता है, हमें और 2 लोगों को ढूंढ कर उन्हें बचाना होगा। इस लाश को यहीं छोड़ दो। यूजी कहता है, बकवास मत करो, हमारे जाने पर दरवाजा गायब हो गया था, हम बाद में इसे वापस लेने नहीं आ पाएंगे। तो फुसिगुरु बोलता है, मैंने कब कहा कि हम वापस आएंगे? मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। वैसे भी ये क्रिमिनल है। वे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तब नोबारा बीच में बोलती है, अरे बस करो, हद है, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों गधे हो। जरा देखो कि तुम लोग कहाँ पे हो। तभी अचानक से नोबारा गायब हो जाती है। उसी श्राप ने नीचे खींच लिया होता है। फुसिगुरु सोचता है, हमें डॉग्स ने खबरदार क्यों नहीं किया। वो देखता है कि उसके डॉग्स मर चुके हैं। वे डरते हुए चिल्लाकर कहता है, यूजी, यहाँ से भागो, हमें नोबारा को ढूंढना होगा। और तभी अचानक से उनके बगल में अव्वल दर्जे का श्राप आके खड़ा हो जाता है। वे लोग वहां से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यूजी कोशिश कर कर अपने श्रापित हथियार से हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यूजी का हाथ काट देता है। उसके हाथ से खून का फव्वारा निकल रहा होता है। वे लोग बहुत ही शॉक्ड में थे। फिर हम नोबारा को देखते हैं। उसके ऊपर शापित शक्तियां अटैक करने वाली होती हैं। उसके बाद यूजी और फुसिगुरु को देखते हैं। यूजी सुकुना से उसकी मदद करने को कहता है, तो सुकुना मना कर देता है। वो बोलता है, अगर तुम मर भी गए फिर भी मेरे आत्मा के 18 टुकड़े बचे रहेंगे। मुझे गुस्सा आता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सका। तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से लाओ, पर अगर तुम मुझे बाहर लाए तो मैं इन शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा। फिर उस जोशीली लड़की को मारने में मजा आएगा। यूजी बोलता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी वो अव्वल दर्जे की शक्ति उन दोनों पर शापित शक्ति से अटैक कर देता है। वे दोनों बाल बाल बच जाते हैं। यूजी चिल्लाते हुए कहता है, फुसिगुरु,
तुम नोबारा को लेकर अभी यहाँ से भाग जाओ और जैसे ही तुम लोग बाहर चले जाना मुझे बस एक सिग्नल कर देना, तब मैं सुकना को बाहर लाऊंगा। फुसीगुरु बोलता है ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा और तुम्हारा एक हाथ भी कटा हुआ है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को देखकर हंस रहा होता है। तब फुसीगुरु भागते हुए शापित डॉग को समन करता है और नोबारा को ढूंढने को कहता है। हम देखते हैं नोबारा के सारे कील खत्म हो गए थे, सिर्फ एक कील बचा था और बहुत सारे श्राप उसे घेरे हुए थे। तभी वो अव्वल दर्जे का श्राप यूजी पे एक खतरनाक हमला करता है। यूजी दीवार से टकरा जाता है, उसके अटैक से धमाका होता है। यूजी उस श्राप से लड़ नहीं पा रहा था, उसकी उंगलियां पिघल जा रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो सोचता है कि उसे अपनी जान बचानी है, उसे मरना नहीं है। अगर मैं मर गया तो क्या मैं सही तरीके से मरूंगा? फिर वो चीखते हुए बोलता है ये सब मत सोचो। तभी सीन नोबारा की तरफ दिखाया जाता है। एक श्राप ने उसे अपने हाथ में उठा रखा होता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहां फुसीगुरु आकर उसे बचा लेता है और बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी वक्त यूजी गिर जाता है और बोलता है मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। रोते हुए बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। वो पछताकर सोचने लगता है कि क्या मुझे सही मौत मिल रही है। वो सोचने लगता है कि कैसे नेगेटिव इमोशन से श्राप जन्म लेते हैं। वो बोलता है इसका मतलब मुझे मेरी नफरत, डर, पछतावा ये सारी नेगेटिव इमोशन अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। फिर यूजी श्राप पे वापस से अटैक करता है, लेकिन वो श्राप उसके हमले को पकड़ लेता है। तभी फूसी गुरु डॉग से सिग्नल कर देता है। तब यूजी सुकना को समन करता है। सुकना बोलता है कि मैं इस लड़के से परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। सुकना उस श्राप को आदेश देता है कि चलो उन बच्चों को मारते हैं, मेरे पीछे आओ। लेकिन वो श्राप सुकना पे ही अटैक कर देता है। सुकना यूजी का हाथ रीजनरेट करके उसके हमले को रोक देता है। फिर सुकना उस श्राप पे अटैक करता है। वो उस श्रापित आत्मा का हाथ उखाड़ देता है और हमला करता है। फुसीगुरु इचिगी को कहता है कि प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली कर दीजिए। इचिगी नोबारा को लेकर जाता है। फुसीगुरु यहीं रुकता है और सोचता है अगर सुकना यूजी पे काबू कर लेता है तो मुझे उसे मारना होगा। फिर हम देखते हैं सुकना उस श्राप का हाथ पांव काट के दीवार पे लटका देता है। फिर वो अव्वल शक्ति अपने बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। सुकना कहता है तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दो क्या? लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। तुम जैसी श्रापित आत्माओं के लिए ये आम बात है। ना तो तुम और ना ही ये नासमझ लड़का अभी तक समझ पाए हैं कि श्रापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। उसके बाद सुकना अपना डोमेन मैलोवेरेंट श्राइन ओपन करता है। वो श्राप तुरंत टुकड़ों में कट जाता है। सुकना उसके अंदर से अपनी उंगली निकाल लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सुकना चिल्लाते हुए कहता है अबे ओ गधे, तुझे बाहर आना है तो आ जा। क्या हुआ बेवकूफ? इतना बोलकर सुकना अपनी बत्तीसी दिखाते हुए हंसता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।